हिंदी शब्द कुर्मी आहे. कुर्मी आणि कुर्मी म्हणजे शेतकरी. आणि राजे शाहू महाराजांना ही पदवी दिली राजश्री, ती कुर्मी समाजाने दिली. म्हणून शाहू महाराज तिकडे युपीला गेले ते स्वीकारायला. आपण म्हणतो ना राजश्री शाहू महाराज, ही राजश्री म्हणजे ही महाराष्ट्राची पदवी नाही किंवा म्हणून चक्रवर्ती घराण्याची नाही, कुर्मी समाजाने दिली. शाहू महाराज का स्वीकारतात? कुर्मी म्हणजे आपला भाऊबंदच स्वीकारलं नाही, शाहू महाराज स्वीकारलं. जनता का ये शान है. प्रिय क्षत्रिय बंधुओं, मैं आप लोगों में से ही मेरे पूर्वज करते चले आ रहे थे, उसी काम के करने वालों ने आज अध्यक्ष के पद पर मुझे बुलाया है. हमारे कुर्मी समाज से जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, हम सरदार और शिवाजी के वंशज हैं. मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है, तो कुर्मी जाति के लोग हैं. एक कुर्मी एक जाति है, मराठा एक क्षेत्रीय पहचान है और भोसले एक उपनाम है. 2. कुर्मी समुदाय के कुछ लोग मराठा समुदाय का हिस्सा हैं और भोसले वंश के सदस्य भी हैं. और 3. मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज भोसले वंश के थे और कुर्मी समुदाय से भी थे. बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों से कुर्मी समाज के लोग इसमें शामिल हुए, यहाँ पहुंचे. इस मौके पर प्रणव प्रकाश ने कहा कि बिहार में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी शिवाजी के वंशजों की है. राज्य में करीब 5.8% कुर्मी जाति के लोग हैं. कुर्मियों के लिए स्वाभिमान की बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में सोने का हल चलाने वाला अगर पहला आदमी कोई है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज है. 400 साल के बाद एक क्षत्रिय समाज के आदमी का, कुर्मी समाज का, कृषक समाज का, कुर्मी समाज के और इस किसान के बेटे का राज्याभिषेक हुआ. 400 साल के मुगलों के राज के बाद अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा नक्की देशमुख सर. क्षत्रिय महासभा याचा अर्थ या संपूर्ण देशामध्ये त्यात अनेक महापुरुषांनी, छत्रपती शाहू महाराज, रत्न डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, बाजीराव गायकवाड, देवाचे पवार, फुलसिंग बघेल अशा अनेक महापुरुषांनी त्याच्या 25 राज्यामध्ये, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री नरेंद्रजी तिडके, त्या अनेक लोक जे आमचे पाटीदार आहेत, पटेल आहेत, राजस्थानमध्ये आहेत, उत्तर प्रदेशमध्ये कटियाराचे विभिन्न राज्यामध्ये जे लोकांची संख्या घेतली, मराठा, कुणबी, पाटील, छान्य, कुळी, देशमुख असे निवडून आलेले आहेत. जरी आज हा प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांना जे फिडिंग द्यायचं असते, तसं त्यांच्या मंत्रालयामध्ये त्यांना फिडिंग देणारा त्यांचा प्रमुख महाराष्ट्र राज्यामध्ये असलेली कुर्मी समाजाची असे अनेक लाख पाटीदार आहेत. मराठों का जो साम्राज्य था उसका नक्शा अटक से कटक और तंजावुर से पेशावर तक है. जहां जहां पे मराठों के घोड़े गए वहां पे भारत का सीमा कायम हुआ है. राजपूतों के घोड़े से नहीं, मराठों के घोड़े से जहां जहां पे गए वहां पे भारत की सीमा कायम हुई. तो आप जो गलत इतिहास बता रहे हैं, तो मैं आपको एक बताता हूँ, महाजी शिंदे जी के जो इंगड़े सरदार है, उन्होंने भी राजस्थान में पूरे राजघरानों से चौथ वसूल किए, उसके भी कागज है. हमारे मराठा साम्राज्य के अगर आप मांडलिक नहीं थे तो आप थोड़ा अपना इतिहास भी पढ़े. क्यों गलत बता रहे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं. हम लोग महाराष्ट्र से पूरे जहां जहां पे मराठा साम्राज्य है, मराठा राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तंजावर है, कर्नाटक है, हम लोग वहां से पूरा विरोध कर रहे हैं. कोई भी गलत इतिहास अगर आएगा सामने तो हम लोग पूरा भारत भर में निषेध आंदोलन करेंगे. किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो गलत इतिहास बताने की कोशिश कर रहा है. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए या पॉलिटिकल हैवीवेट होने के लिए मराठा होना कितना जरूरी है? योर टेक सर. एक्चुअली महाराष्ट्र में मराठा कास्ट बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट 30% मराठा कास्ट, कुणबी जोड़ के और लेवा पाटिल ये सब अगर जोड़ के तो 33% तक मराठा कास्ट जाति का पॉपुलेशन है. कहा था कि मराठा कौन है, तो मराठा वो है जब वो हाथ में हल चलाता है खेती में तो वो कुणबी होता है, और हाथ में जब तलवार लेता है तो वो मराठा बन जाता है. इतना ही उसमें फर्क है. मराठा और कुणबी एक ही है. अब इसे संयोग ही कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सरकारों के लिए सरकार में रहते हुए ही चुनौती बनने वाले ये दोनों नेता एक ही वर्ग से आते हैं.
एकनाथ शिंदे और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र के कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से कुलीन किसानों की जातियों के लिए लागू एक शब्द है। इस वर्ग के लोग मुख्य रूप से तो महाराष्ट्र से ही आए जाने जाते हैं, लेकिन बाद में यह मध्य प्रदेश, गुजरात और तमाम अन्य राज्यों में भी फैले। महाराष्ट्र के कुर्मी वर्ग के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। कुर्मी जाति से ही शिंदे और सिंधिया दोनों ही आते हैं और इस नाते एकनाथ शिंदे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक से अधिक समानताएं देखी जा रही हैं। दोनों सरकार में रहते हुए अलग अलग राज्यों में सरकार के लिए चुनौती बने। दोनों के ग्रास रूट लेवल पर उद्भव एक ही है और अब यहाँ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत कर भारत के बहुत ही प्रमुख प्राचीन राजवंश की गौरव गाथा और उनका इतिहास बताने आया हूँ। उस राजवंश का नाम है मराठा, कुणवी, कुर्मी, पटेल, पाटीदार, निरंजन, चौधरी। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। मुख्यतः हम कहते हैं कुर्मी, मराठा, पटेल, ये राजवंश है। और श्री राम के वंशज हैं हम, शेरों के अग्रसर हुए। कुर्मी कुल में ओ भोले, मुझे जन्म दोबारा फिर देना। कुर्मी कुल में ओ भोले, मुझे जन्म दोबारा फिर देना। क्षत्रिय जाति महान, ये राष्ट्र धर्म की शान। रघुवंश सूर्य के ज्योति पुंज, तुम रणभेरी की महागुंज। रघुवंश सूर्य के ज्योति पुंज, तुम रणभेरी की महागुंज। हे वीर शिवा के महावंश, है लोह पुरुष के लोह अंश। हे वीर शिवा के महावंश, है लोह पुरुष के लोह अंश। रामायण से राम मिले, गीता से ज्ञान और कर्म से हिंदू धर्म मिला। किस्मत से कुर्मी जात। हम मराठा है, मराठा। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है, स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है।